ओम शांति। सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। बहुत सारे सूक्ष्म अभिमान, मोटे मोटे अभिमान तो फिर भी इंसान कब कैसे भी आत्मा छोड़ देती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अभिमान जो है वो जो है जैसे कि छोटा छोटा कंकड़ ढेर सारा जमा हो जाना। बड़ा पत्थर तो हमने छोड़ दिया, लेकिन छोटा छोटा कंकड़ ढेर सारा जमा करने से फिर आत्मा भारी हो जाती है। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी है? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आ जाता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन शक्ति की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए ना। जैसे अगर कोई आ रहा है कुछ कमजोरियां बता रहा है ना, तो कभी कभी अभिमान के कारण हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं और कुछ न कुछ संकल्प आता है कि ये इसने क्यों कहा, लेकिन उसको सूक्ष्म अभिमान कहा जाता है। या कोई ने इशारा दिया तो उसको अपनी उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा देना चाहिए, सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि अरे आप में तो बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, आप तो बिल्कुल ये हो तो मैं तो उस पर विचार करना चाहिए कि सच में बाबा से पूछे, बड़ी नियमित दीदी से पूछे कि मैच्योरिटी क्या है और मुझ में क्यों मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसे सहनशील, ऐसे नहीं कि हम दूसरे के बारे में सोचते रहे, अरे ये अपने आप को क्या समझता है, ये दूध का धुला है क्या, अपने को देखता नहीं है, हमको आता है बोलने। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को देखना, पर दर्शन पर चिंतन पर मत कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान भविष्य की उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा देना व अपने में सहन शक्ति, चयन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सबसे ज्यादा छोटा बच्चा एहसास दिला देता है कि आप में तो देह अहंकार है, आप में तो क्रोध है। तो सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभचिंतक की भावना रहती है कि ये आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभचिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। क्योंकि हर एक आत्मा, ये सच भी है, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है कि ऐसा सोचना है, मगर ये सच है कि हमको दिखता नहीं है क्योंकि हम देह अभिमान में रहते हैं। लेकिन हम ड्रामा को देखिए जिसमें हमारा हीरो पार्ट है, तो हीरो पार्ट कभी भी जो है उसमें कमी वो आती, कोई व्यक्ति के द्वारा कोई बातें आए या परिस्थिति आए तो वो आए ही है हमारे लिए परीक्षा बन करके, क्योंकि ताकि हम हथौड़ा छेनी की मार से एक सुंदर मूर्ति बन जाए, देवता बन जाए। एक कल 16 ड्रामा के राज को जब सुन रहे थे तो उसमें भाई जी बोल रहे थे कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है घर में तो सब कितना खुश होते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा अब के टाइम में, कलयुग और कलयुग टाइम स्पेशली अब अंत के टाइम में, संगम के टाइम में अपने हाथ में तलवार लेके आया है। उसको बहुत सताया हमने पिछले जन्म में, इसीलिए वो इस जन्म में सताएगा ही सताएगा। तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं, अरे वाह छोटा बच्चा आ रहा है, लेकिन नहीं, वो तो अपना हिसाब किताब लेने आ रहा है, बदला लेने आ रहा है। जितना उसको परेशान किए हैं
इतना परेशान का जो तू लेने आ रहा है। तो कहीं पे भी जो कोई है हमारे आसपास, हमारा अभी ये पूरा जीवन एक परीक्षा है, एक एक सीन, एक एक बात परीक्षा है। और हम जितना उसको परीक्षा के रूप में देखें उतना ही अंदर में डरता है कि नहीं, हमको पास करना है। और हर एक आत्मा जो है उसको एक फरिश्ता देखे कि वो उसके हाथ में छेनी और हथौड़ी है। भगवान ने उसके हाथ में छेनी हथौड़ी दे दी है कि ठोक ठोक के अब इसको मूर्ति तुमको बनानी है। तो उन लोग जैसे हमारे द्वारा बाबा विश्व परिवर्तन करा रहा है, ऐसे उन लोगों के द्वारा भगवान हमारा परिवर्तन करा रहा है कि ये लो छेनी, ये लो हथौड़ी, मारो जितना मारना है, ठोको जितना ठोकना है, करो जितना सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। तो कितना बड़ा काम उनको मिला है, हमको देवी देवता बनाने का। तो इसलिए कोई भी कुछ बोलता है ना, तो उस समय टेस्ट करें कि उस वक्त हम सहन कर पाए या नहीं। तो इसका मतलब अभी भी हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है। तो उसको फिर भरना है, दूसरे के प्रति घृणा या नफरत नहीं रखनी है। वो तो उसने तो वो काम किया जो काम भगवान ने उसको दिया है कि ठोको इसको, दो हथौड़ी, मारो छेनी। देखिए अभी कितना और इसमें उभरना बाकी है। उभारो इसका नक्शा देवी देवता वाला, भरो इसमें सारे गुण। तो वो अगर ना करे तो हमको पता भी ना चले, अगर कोई हमको आकर खड़ी खोटी ना सुनाए, कोई सिचुएशन ना क्रिएट करे, तो हमको पता भी कैसे चलेगा कि हम संपूर्ण बने कि नहीं, हमारे में सहनशीलता की शक्ति भरपूर हुई कि नहीं। तो कभी तो सिचुएशन नहीं आती है तो बड़ा डर लगता है कि अरे कोई सिचुएशन कोई क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि भगवान सोच ले कि अब इससे कुछ नहीं होगा, छोड़ो, इसके सामने कोई परीक्षा नहीं देते हैं। तो माया का नहीं आना, जब परिपक्वता आती है तो माया का नहीं आना खलता है। क्योंकि माया आती है तभी हमारा टेस्ट हो जाता है कि हम कितने परिपूर्ण बने और हमको और क्या पुरुषार्थ करना है। तो इसीलिए देही अभिमानी स्थिति ये है कि हमको उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतन रहेगा कि कितना बड़ा काम कर रही है, भगवान ने इनको रखा है हमको देवता बनाने के लिए। अगर देही अभिमानी नहीं है, अगर देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान है, तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, व्यर्थ चलेगा। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। ओह मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, क्या समझता है हमको? हम ऐसी गली कुच्ची के हैं क्या कि हमको कुछ भी आकर बोल के चले जाए। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल में भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय समान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, है ना, समान, अभिमान के बजाय समान। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मैं रूहानी निरंतर सेवाधारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और निर्माण, पोलाइटनेस, ये दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में समान की स्मृति रहे और वाचा और कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे। अभी कोई आपको, मान लेते हैं कोई दादी घर में आपसे पानी मांगी, वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी, आप लाके दिए, पी, चखी, बोली इतना नहीं और थोड़ा चाहिए। आप गए, फिर से आए, फिर चखे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करके आओ। फिर गए, फिर लेके आए, उतने में क्या होगा? देह अभिमान आ जाएगा कि कैसा नखड़ा है इसका भाई, कि हमको एकदम नचा ही रही है। यहाँ पे निर्माण आना चाहिए, पोलाइटनेस आनी चाहिए कि नहीं, जो भी है हमको तो बाबा यहाँ पे रखे सेवाधारी, तो बिना अभिमान के करना, क्योंकि करण करावनहार वो है, वो करवा रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि हम कर रहे हैं तो अभिमान, तो वो थकावट भी आएगी, अभिमान भी हुआ। लेकिन हम ये करें कि हम भगवान के बच्चे हैं, समान, और वो करा रहा है निर्माण, तो ये धारण करनी। तो मनसा में समान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलोसफर हो गए ना। लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, अर्थात ये स्पिरिट नहीं आए। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसफर ज्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है।
इन भाषण तो बिना ज्ञान वाले भी बहुत दे रहे हैं। देखिए कितना साधु संत है, लेकिन उनको कोई एक थप्पड़ जाके मार दे, कहेंगे मैं दूसरा गाल पे भी मारो, तुरंत कॉलर पकड़ लेंगे। तो स्पिरिचुअल पावर किसी में नहीं। फिलॉसफी तो बहुत करते हैं। द स्पिरिट एक सेकेंड में क्या से क्या कर दिखाती सकती है। जैसे जादूगर एक सेकेंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, ऐसे स्पिरिचुअलिटी वाले भी कर्तव्य की में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। उनकी हाथ की सिद्धि होती है यार। ये मैंने देखा है कि कभी मैं बहुत बर्तन चल गया, ठीक है। अब आप सोचे ओह इतना काम है, अभी यहाँ भी एक और काम करना पड़ेगा, और उसमें आपको घर से भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है खाना दो, कोई बोल रहा है पानी दो, कोई बोल रहा है यहाँ आओ, कोई बोल रहा है वहां जाओ। तो उसमें क्या होगा, थके हारे बर्तन को धोने जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी अगर अंदर में समान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, आत्मिक भाव है और निर्माण है, पोलाइटनेस है, उसके बाद आप रगड़ के देखिए, ऐसा लगेगा जैसे वो दाग नहीं, नॉर्मल वेसल धो रहे हैं, तुरंत दाग छूट जाएगा। ये कर्म की सिद्धि मिल जाती है कि आप तथास्तु बोलेंगे और वो कर्म हो जाएगा। तो उनके हाथ की सिद्धि होती है, उनके हाथ जिस कार्य में लगेंगे वो कार्य सफल होगा ही होगा। यह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। तो कर्म की सिद्धि हो गई और संकल्प की सिद्धि व्यर्थ खत्म करने से, कि हम पूरे दिन में अगर हम सिर्फ क्वालिटी थॉट्स करें, समान और दूसरों के लिए भी समान लें, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिद्धि संकल्प सिद्धि, जिसके लिए जो बोलेंगे उसके लिए वो पूरा हो जाएगा। तो सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है, आत्मीयता लानी है। अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसके स्वरूप तक नहीं लाते। जैसे अभी सुना मगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो अनजान बने रह गए। तो योग टीचर उसको कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहा जाता है। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सब अनुभव चाहते हैं। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, समान में है और निर्माण है, तो उसका असर आसपास की आत्माओं को पड़ेगा। वो वॉच कर रहे हैं हमको। तो जब हम अपने बाहर का खाना का त्याग करते हैं तो उनको लगेगा अरे ये तो पहले इतना खाते थे, अभी अचानक इनके अंदर ऐसी संतुष्टता कैसे आ गई, जो बाहर का इनको लालच ही ना रहा। लहसुन प्याज त्याग दिया, ऐसे कैसे इतना कंट्रोल हो जाता है। क्रोध को त्याग दिया और श्रद्धा भाव, तो सब अनुभव करेंगे। और जब हम अनुभव करेंगे तो तभी हम सच्चे टीचर कहलाएंगे, क्योंकि तभी हमने उनको शिक्षा दी अपने कर्मों द्वारा। तो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है सबको। अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है सबको। सबके लिए मन में श्रेष्ठ संकल्प, कोई कुछ भी कर रहा है उसके लिए आत्मीयता हो, क्षमा भाव, रहम भाव, फिर उसके अंदर परिवर्तन आना ही आना है। क्योंकि वो परिवर्तन हमारे लिए वो ऐसे कर रहा है। जो है छैनी हथौड़ी उसको भगवान ने हमारे लिए दी है। जहाँ हम मूर्ति बन गए, कंप्लीट हो गए, तो छैनी हथौड़ी तो अपने आप ही गायब हो जाएगी, फिर वो वैसा ही रहेगा जैसा जैसे हम हैं। तो छैनी हथौड़ी देने वाला बाबा है, तो हम बाबा का बात मान के संपूर्ण हो जाए तो उसके हाथ से छैनी हथौड़ी खत्म। बस इतनी सी बात है। अब देखिए कि जब हमारे अंदर परिवर्तन आना था तभी उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन आया। जब भगवान को हमारे अंदर परिवर्तन लाना था तभी उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन आया, नहीं तो उससे पहले वो आत्माएं बहुत अच्छी, सरल स्वभाव वाली, बहुत सहनशील, बहुत मीठे स्वभाव वाली थी। लेकिन आज उनके अंदर वो परिवर्तन सिर्फ हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए हुआ। तो इस भाव से भी उन पर रहम भाव करें कि अरे बेचारे कितने सह रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सिर्फ मुझ में परिवर्तन लाने के लिए।
तो मैं जल्दी जल्दी परिवर्तन हूँ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। मीठे मीठे बाप दादा को हम श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प करने वाली शिव शक्तियों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।